सिर्फ टीवी पर आकर के घोषणा किया है। लेकिन इनके घोषणाओं का ये जो कारपोरेटों के चुंगल में फंसा हुआ है, कारपोरेटों के हित में जो हमेशा काम करता है, ये कभी कुछ सुबह को कुछ शाम को कुछ इस तरह से बोलता है। और आए दिन लगातार जब भी सत्ता में हमेशा से आई हुई है तब से सिर्फ झूठ ही झूठ लगातार बोला जा रहा है। साथियों, आज किसान आंदोलन की ऐतिहासिक जीत भी है और हम लोग ये संकल्प लेते हैं कि आने वाले दिन में सिर्फ किसान आंदोलन ही नहीं बल्कि 4 श्रम कोड बिल जो है, 44 श्रम कानूनों को खत्म करके जो कंपनी के हित में जो कोड बिल लाया है उसके लिए भी हम लोग लड़ेंगे और इस कंपनी राज के खिलाफ भी लड़ेंगे। पूरे देश भर में जितने भी सार्वजनिक संस्थान हैं वो एक एक करके निजी हाथों में जो देते जा रहा है, पूरे देश को एक प्रकार से जितना रेल तेल सेल भेल कोल इंडिया जितना कुछ है सब कुछ बेचते जा रहा है। और किस तरह से आंदोलन को तोड़ने के लिए ये लोग भाषा का प्रयोग करता है। साथियों, अभी कुछ बात और बोलेंगे इसके साथ, क्योंकि त्रिपुरा में आपने देखा कि किस तरह से मुसलमानों के प्रति या फिर एक अल्पसंख्यक लोगों के प्रति किस तरह से उन लोगों के मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, किस तरह उनके झोपड़ियों को जलाया जा रहा है, किस तरह से एक हिंसा भड़काने की साजिश पूरे देश भर में फैलाने के लिए ये सरकार का जो है नाकाम कोशिश जो है लगातार जारी है। दरांग जिला जो है आपका असम में देखा आपने किस तरह से पुलिस द्वारा जो वहां का मुख्यमंत्री है असम का हेमंत क्या विश्व शर्मा, उसका भाई है एसपी, और एसपी के रहते एक आदमी को जिन्होंने अपना घर बचाने के लिए आगे आके खड़ा होता है तो उसके छाती पर गोली चला दिया जाता है। साथियों, और उसके बाद जो पुलिस का पत्रकार है, जो सरकार का फोटोग्राफी है, वो उसके छाती पर चढ़ करके किस तरह से उछल करके नाच रहा था, जो बीते दिनों आप लोगों ने देखा। तो साथियों, पूरे देश भर में एक सांप्रदायिक उन्माद भड़काने का ये जो विभिन्न राज्यों का चुनाव जो आ रहा है, इसके तहत देश को अस्थिर पैदा करना चाहता है, लोगों को आपस में लड़ाना चाहता है। और इसीलिए हम सभी को आपस में मिलजुल करके रह करके एक धैर्य के साथ इस सरकार को जब तक सत्ता वापसी नहीं करेंगे तब तक हम लोग शांत नहीं रहेंगे, तब तक हम लोग चैन की सांस नहीं लेंगे। इतना ही कहकर हम अपना वक्तव्य समाप्त करते हैं, क्योंकि रोड जाम होते जा रहा है। इंकलाब जिंदाबाद।